तो भैया बचपन में आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि जो हमारी अर्थ है वो गोल होती है। और ये सुनने के बाद आपने एक चीज़ तो ज़रूर सोची होगी कि अगर हमारी अर्थ जो है वो गोल है तो ये किसी ना किसी चीज़ में वो टिकी होगी ना, मतलब किसी धागे से बंधी होगी या किसी चीज़ पे टिकी होगी। तो भैया अंतरिक्ष में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारी जो अर्थ है वो किसी चीज़ पे टिकी हुई नहीं है, तो वो गिर क्यों नहीं जाती भाई कहीं। और हमारी अर्थ नहीं, अर्थ के साथ जो बाकी के ग्रह भी है हमारे सोलर सिस्टम के, तो वो भी क्यों सन का चक्कर लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली। उनके पास एक निश्चित पाथ कैसे है, वो गिर क्यों नहीं जाते भैया। तो भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह और जो हमारी अर्थ है ना, ये जो है वो सन का चक्कर नहीं लगा रहे। एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम का जो मैक्सिमम मास है ना, यानी कि 99.8% मास वो है सन के पास में। तो सन के पास में होने की वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो हमारा सन के पास ही होगा। तो भैया अगर सन के पास हमारा सेंटर ऑफ मास है तो उसके वजह से हमारा सोलर सिस्टम के सारे ग्रह इंक्लूडिंग सन भी उस सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रहे हैं। और सन का हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर के पास होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि बाकी सारे ग्रह जो है वो सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो भैया वैसे तो सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बनने के पीछे बहुत सारी हाइपोथेसिस है, बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिनको हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। पर मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जब हमारी सोलर सिस्टम बन रही थी ना, तो उस वक्त ये एक गैसियस फॉर्म में थी। तो जो गैस का जो सबसे ज्यादा मास था ना, वो मास गया सेंटर पे, और धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम के बाकी के प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड वगैरह उसी गैस से बनने लगे। और जो हमारा गैस का सेंटर ऑफ मास था ना, वो हमारा बना जाके सन। और जो ये गैसियस थी ना, ये गैस थी हाइड्रोजन और हीलियम की बनी हुई, जो बाद में चल के म्यूटेट हुई या और एलिमेंट में चेंज हो गई। मगर स्टार्टिंग जो था ना, वो था हाइड्रोजन और हीलियम ही इसका। तो जो प्लैनेट सन के पास थे वो हो गए हमारे हॉट प्लैनेट, और जो सन से दूर थे वो हो गए हमारे गैसियस प्लैनेट। जो सन के पास वाले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे ना, वो हो गए थोड़े भारी रॉकी प्लैनेट्स। और जो सन से दूर वाले प्लैनेट थे ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद वाले, वो हो गए गैसियस यानी कि हल्के प्लैनेट। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन का जो ग्रेविटेशन फील्ड है ना, वो हमारी अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह से बहुत ज्यादा है। सन का जो खाली मास है ना, मास, सन का मास हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास है भैया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सन के पास में ही है। इसी वजह से क्या होता है, जो अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहती है। और अर्थ ही नहीं, सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह भी जो होते हैं ना, वो रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों ओर। और जो सन के पास जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो बाकी ग्रह को सन से दूर कभी जाने ही नहीं देता। और इसी सेंटर ऑफ मास की वजह से अर्थ और जो बाकी के अदर प्लैनेट्स हैं, अदर मास है हमारे सोलर सिस्टम के, वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे सन का जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो बाकी सारे ग्रह को अपनी तरफ पूरा खींच के डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देता। भैया इसको हम समझते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो आइंस्टीन ने कहा था कि स्पेस में जब भी कोई वस्तु आती है ना, तो अपने से कुछ दूरी तक का अपना खुद का एक एरिया बनाती है। तो भैया जो सेंटर ऑफ मास के होने के वजह से ना, जो ये कर्वेचर का निर्माण होता है ना, उसी कर्वेचर के वजह से जो बाकी के मास हैं सोलर सिस्टम के, हमारे जो प्लैनेट वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो इनका चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और उनको एक निश्चित पाथ मिल जाता है जैसे। और ये कर्वेचर ही होता है हमारा हिल स्पेयर रीजन, जो क्रिएट होता है सेंटर ऑफ मास के वजह से। तो भैया अब जो ये ग्रह वगैरह है ना बाकी के हमारे, ये सब गिर क्यों नहीं जाते भैया सन का चक्कर लगाते हुए। तो भैया ऐसा होता है क्योंकि जो हमारा सन है ना, सन है हमारा गोल, और सन के गोल होने की वजह से जो हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स वगैरह है ना, वो सन के एक कर्वेचर से दूसरे कर्वेचर तक का जो सफर तय करते हैं, वो तय करते हैं झुके हुए सन के कर्वेचर की वजह से। तो अपनी इसी झुकी हुई स्थिति में जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, वो सन का चक्कर लगाते हैं, जिसके वजह से जो हमारी पृथ्वी और जो हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह वगैरह है ना, वो डायरेक्टली जो सन का ग्रेविटेशन फोर्स होता है उससे प्रभावित होके उसके अंदर नहीं आ जाते हैं। उनके पास एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो उनको बचाए रखता है सन से। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो अर्थ और जो बाकी के सोलर सिस्टम के प्लैनेट है ना, वो सन में डायरेक्टली क्यों नहीं मिल जाते या वो क्यों नहीं गिरते हैं।